हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों एसएससी फिलहाल मिशन मोड पे है और बहुत ही तेजी से और शेड्यूल के तहत काम कर रही है दोस्तों। जी हाँ, रात को 11:30 बजे एसएससी ने एक और धमाका किया। एसएससी एमटीएस के 10,000 प्लस पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जी हाँ दोस्तों, एसएससी एमटीएस 2022 का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले इस नोटिफिकेशन को डिटेल से देखने वाले हैं। कितनी एज लिमिट होनी चाहिए, क्या एज सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा दोस्तों। एग्जाम पैटर्न में भी बदलाव हुआ है। बहुत बड़ा मौका है आपके पास। अगर आप भी सरकारी नौकरी से वंचित हैं और आपका सपना है कि गवर्नमेंट जॉब लेना ही है दोस्तों, ये वैकेंसी आपके लिए रामबाण साबित होगी दोस्तों। अगर आप थोड़ी सी तैयारी कर लेंगे तो आराम से सिलेक्शन लेके जाएंगे, क्योंकि एग्जाम पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है दोस्तों। जानने के लिए वीडियो को ध्यान से और पूरा देखेंगे दोस्तों। अगर आप में से कोई बच्चा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है तो हमारा संकल्प बैच चल रहा है दोस्तों। मात्र 599 रुपए में कंप्लीट कोर्स हम करवा रहे हैं। अगर आप में से कोई बच्चा है जिसका ड्रीम है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023, तो आप हमारी ऑनलाइन एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और इस बैच को आप ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। ठीक है। इसके अलावा अगर आप में से कोई बच्चा हमारे साथ ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहता है तो ऑफलाइन एकेडमी भी हमारी चली हुई है दोस्तों। डिटेल्स जानने के लिए फीस वगैरह हमारा ये व्हाट्सअप नंबर है 89 010 28 158। इस पर मुझे व्हाट्सअप कीजिए, हम आपको फीस और लोकेशन बताएंगे। आप सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, एसएसबी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे साथ ऑफलाइन जुड़ सकते हैं हॉस्टल के साथ दोस्तों। ठीक है, चलिए अब जान लेते हैं एसएससी एमटीएस के बारे में। तो दोस्तों ये एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशन जारी हुआ है दोस्तों। ये 2022 का नोटिफिकेशन रहेगा दोस्तों। 2022 का है ये दोस्तों। 2023 का भी आएगा 2023 में, यानी लगभग 10,000 पद ये हैं। इतने ही पद अगली वैकेंसी मिलेंगे। 20,000 के आसपास पद दोस्तों केवल एमटीएस में भरे जाने हैं। एग्जाम पैटर्न बदलाव है, थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो भैया सिलेक्शन लेके चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स को। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन फॉर्म दोस्तों आप 18 जनवरी से लेके 17 फरवरी तक भर पाएंगे। ठीक है, और दोस्तों कोशिश कीजिए कि फॉर्म को लास्ट डेट से पहले ही भरने की कोशिश कीजिए, क्योंकि लास्ट के 5-6 दिन बचते हैं तो साइट हैंग हो जाती है, फॉर्म नहीं भरे जाते हैं, दिक्कत होती है। इसलिए शुरू में ही फॉर्म को भरने की कोशिश कीजिए दोस्तों। 18 जनवरी से 17 फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फीस है 19 फरवरी तक भी जमा करवा सकते हो। ठीक है दोस्तों, और यहां पे आप दोस्तों करेक्शन विंडो, जब आप फॉर्म भरेंगे, कोई आपने गलती कर दी है उसको करेक्शन करने के लिए 23 से 24 फरवरी का 2 दिन का आपको टाइम मिलेगा दोस्तों। मान लीजिए फोटो आपने गलत अपलोड कर दिया, सिग्नेचर गलत अपलोड कर दिया, कोई गलत चीज भरी गई है, तो आप इसमें करेक्शन कर सकते हो, क्योंकि एक बार फॉर्म जब रिजेक्ट हो गया तो उसके बाद मौका नहीं मिलेगा। इसलिए ये मौका दिया जाता है 2 दिन का कि भैया आपने एप्लीकेशन में कोई गलती कर दी तो उसको सुधार कीजिए, ताकि बाद में रिजेक्शन का सामना ना करना पड़े, आप भर्ती प्रोसेस में बढ़िया तरीके से शामिल हो सके दोस्तों। ठीक है, तो यहां पे दोस्तों ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और दोस्तों इसका जो एग्जाम है दोस्तों अप्रैल 2023 में। जी हां दोस्तों, आपके पास लगभग दोस्तों 3.5 महीने का टाइम है, कम से कम 3 महीने का तो मान के ही चलिए। और दोस्तों बहुत बढ़िया मौका है आपके पास। ठीक है, तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म यहां पे स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों। यहां पे आप देख सकते हैं एमटीएस की यहां पे वैकेंसी निकली है ग्रुप बी और सी के लिए। ठीक है, चलिए भैया आगे देख लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले यहां पे वैकेंसी कितनी है भैया, तो टोटल देखिए दोस्तों एमटीएस के पद हैं 10,880, यानी राउंड फिगर हम लेके आए तो लगभग 11,000 पद हैं भैया एमटीएस के। इसके अलावा दोस्तों हवलदार के भी पद हैं 529, और ये सटार इसका निशान है। इसका मतलब कि वैकेंसी बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है दोस्तों। ठीक है, तो यहां पे देख सकते हैं कुल मिलाकर अगर हम देखें तो 11×5=16, लगभग दोस्तों 13,000 के आसपास यहां पे वैकेंसी आप लगा सकते हो। ठीक है, अकेले एमटीएस की 10,880 वैकेंसियां हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा है मौका आपके पास दोस्तों। यहां पे इसके अलावा दोस्तों आप जान लेते हैं कि एज क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो आप देख लीजिए दोस्तों एज लिमिट, अगर आप एमटीएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो भैया यहां पे आपकी उम्र होनी चाहिए 18 से 25 साल जनरल कैटेगरी। और अगर आप हवलदार के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, और कुछ पोस्ट हैं एमटीएस में भी जिनकी एज लिमिट 18 से 27 साल है जनरल कैटेगरी। और दोस्तों आपकी जो ये एज है दोस्तों 1 जनवरी 2023 को काउंट होगी, यानी 1/1/2023 यहां पे दिया भी हुआ है दोस्तों। 1 जनवरी 2023 को जो आपकी उम्र है
18 से 25 और कुछ पोस्टों के लिए और हवलदार के लिए 18 से 27 साल होनी चाहिए जनरल कैटेगरी। इसके अलावा दोस्तों कैटेगरी वाइज जो छूट मिलती है वो आपको भी मिलेगी दोस्तों। यहां पे आप देख सकते हैं भैया ओबीसी का कैंडिडेट है तो वो 18 से लेके 28 साल तक फॉर्म भर सकता है, एससी एसटी का 18 से लेके 30 साल तक। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी इस प्रकार से अलग अलग यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया है। तो अगर आप इन कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए भी एज में छूट है दोस्तों। यहाँ पे बात करें दोस्तों क्वालिफिकेशन, केवल 10वीं पास दोस्तों 17 फरवरी 2023 से पहले आपकी क्वालिफिकेशन पूरी हो जानी चाहिए। और दोस्तों आपकी जो क्वालिफिकेशन है दोस्तों मैट्रिकुलेशन, हाँ जी, केवल 10वीं पास आपसे मांगा गया है। ठीक है, 10वीं पास अगर आपने कर रखा है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों बहुत बढ़िया आपके पास मौका है सरकारी नौकरी को पाने का दोस्तों। ठीक है, यहां पे आप देख लीजिए दोस्तों करेक्शन विंडो आपको दिया गया है कि भैया आप 23 से 24 फरवरी के बीच में आप अपनी एप्लीकेशन को करेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो एज देख लिया दोस्तों, एप्लीकेशन फीस यहाँ पे 100 रुपए लगती है। ठीक है, अब मैन आती है कि भैया एग्जामिनेशन स्कीम क्या रहेगी, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो भैया यहां पे सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा जो कि अप्रैल में शेड्यूल है दोस्तों। अप्रैल 2023 में आपका एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड। उसके बाद पीएसटी और पीटी होगा दोस्तों, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट या एफिशिएंसी टेस्ट। और ये केवल दोस्तों फिजिकल किसके लिए होगा, हवलदार पद के लिए। अगर आप हवलदार के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका फिजिकली फिट होना जरूरी है। हाइट चेस्ट वेट कितना चाहिए हम बात करेंगे, ध्यान से देखते रहिए दोस्तों। ठीक है, यहां पे देखिए दोस्तों सीबीटी विल बी कंडक्टेड हिंदी एंड इंग्लिश बाइलिंगुअल आपको ये मिलेगा दोस्तों। और इसका जो पैटर्न रहेगा वो आप देख लीजिए दोस्तों, ये रहेगा भैया आपका पैटर्न, नया पैटर्न है दोस्तों। ठीक है, ये देखिए यहां पे 2 सेशन रहेंगे दोस्तों। सेशन 1 में आपसे मैथ और रीजनिंग पूछा जाएगा दोस्तों, दोनों ही 20-20 क्वेश्चन आएंगे दोनों के। एक क्वेश्चन दोस्तों 3 नंबर का रहेगा। ठीक है दोस्तों, मैथ का 20 क्वेश्चन 60 नंबर, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन 60 नंबर, यानी कुल मिलाकर 120 नंबरों का सीजन फर्स्ट रहेगा। ठीक है, 45 मिनट का टाइम मिलेगा आपको ये 40 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए दोस्तों, 120 नंबर। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद सेशन 2 रहेगा दोस्तों, इसके लिए भी आपको 45 मिनट का टाइम मिलेगा। और दोस्तों ये दोनों सेशन एक ही दिन कंडक्ट करवाए जाएंगे, एक ही शिफ्ट में दोस्तों। ठीक है, 45 मिनट का एक सेशन, फिर उसके बाद थोड़ा सा गैप, उसके बाद 45 मिनट का दूसरा सेशन दोस्तों। ठीक है, ये रहेगा दोस्तों 25-25 क्वेश्चनों का, कुल मिलाकर दोस्तों 50 क्वेश्चन आएंगे। और दोस्तों एक क्वेश्चन 150, 3 नंबर का, तो कुल मिलाकर 150 नंबरों का। और यहां पे देखिए क्या पूछा जाएगा दोस्तों, जीके, जनरल अवेयरनेस, सामान्य ज्ञान, और दोस्तों इंग्लिश नॉलेज आपसे पूछी जाएगी। सेकंड पेपर के आधार पे ही दोस्तों मेरिट बनेगी। देखिए ध्यान से देखें, यहां पे सीबीटी विल कंसिस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप यहां पे दे रखा है भैया, लैंग्वेज दे रखी है। और यहां पे एक और जबरदस्त चीज है दोस्तों, यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है भैया, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन सेशन फर्स्ट, इन सेशन सेकंड, and there will be negative marking for 1 mark for each wrong answer. Candidate are therefore advised to keep this mind while answering the question. There will be no negative marking. नेगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों यहां पे। ठीक है, तो नौकरी का इससे बड़ा मौका मेरे ख्याल से आपको नहीं मिल सकता, इससे आसान कोई चीज नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, क्योंकि मिशन मोड पे है। अगला जो चुनाव मोदी सरकार लड़ेगी वो केवल रोजगार के आधार पे लड़ेगी दोस्तों। और जो बच्चा 2023 में नौकरी नहीं ले पाया दोस्तों, वो जिंदगी में नौकरी नहीं लगेगा, इस बात का ध्यान रखना। इतने मौके तो कभी नहीं आए दोस्तों, इन मौके को बुनाइए और सरकारी नौकरी के सपने को पूरा कीजिए दोस्तों। दोबारा इतनी बम्पर वैकेंसियां नहीं आएंगी, इस बात को नोट कर लीजिए। ठीक है, और यहां पे की के बारे में बता रहे हैं कि भैया एग्जाम के बाद आपकी जो की है वो डाल दी जाएगी। तो मेन चीज आपको ये ध्यान रखनी है, यहां पे सिलेबस दिया है दोस्तों आपसे, मैथ रीजनिंग जीके में क्या पूछा जाएगा, तो कोई बहुत भारी चीज नहीं पूछी जाएगी। जो एमटीएस में आता है वही आपसे पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश में आपसे इंग्लिश लैंग्वेज, सिनोनियंस, एंटोनियंस, ठीक है, एरर आपसे पूछा जाएगा, कंप्रीहेंशन आपसे पूछा जाएगा, क्लोज टेस्ट, जो एसएससी एमटीएस अब तक पूछती आ रही है उसी लेवल का पेपर आएगा। लेकिन इस बार क्या है कि सेशन वाइज जो है मैथ रीजनिंग में केवल आपको पास होना है, मेरिट बनेगी सेकंड पेपर के आधार पे, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 25 की इंग्लिश और 25 की आपकी जीके मिलेगी दोस्तों, कुछ भी अलग नहीं है, वही लेवल वही चीज, लेकिन मेरिट बनेगी सेकंड पेपर के आधार पे दोस्तों। ठीक है, और जो बच्चे हवलदार के लिए अप्लाई करना चाहते हैं दोस्तों, उनके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। तो भैया जो मेल है उनको वॉकिंग करनी पड़ेगी 1600 मीटर 15 मिनट में।
15 मिनट में 1600 मीटर आपको पैदल चलना है, और जो फीमेल कैंडिडेट हैं 1 किलोमीटर जाना होगा 20 मिनट में दोस्तों, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे हाइट की बात करें, मेल के लिए 157 सेंटीमीटर, चेस्ट 81 से 86 सेंटीमीटर, फीमेल की बात करें 152 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। वेट की भी यहाँ पे इधर 48 के लिए वेट होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं भैया, हाइट, चेस्ट, वेट और रनिंग आपका यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। तो ये आप इंपॉर्टेंट चीज यहां पे देख चुके हैं दोस्तों, ठीक है। और ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क दे रखा है। सेशन 1 में ये सारे के सारे पास माने जाएंगे, ठीक है, एज वेल एज सेशन 2। तो पास तो सारे हो जाएंगे, लेकिन दोस्तों जो फाइनल मेरिट है वो आपकी सेकंड सेशन के आधार पे बनेगी, इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। यहां पे देखिए दोस्तों, फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस शॉर्टलिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन सेशन 2, ठीक है। यहां पे देख सकते हैं दोस्तों, फाइनल मेरिट लिस्ट वुड बी प्रिपेयर्ड सोलली बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन सेकंड सेशन दोस्तों, ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, सेशन 2 पे ज्यादा ध्यान रखें, लेकिन सेशन 1 भी इंपॉर्टेंट है, पास वो भी करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये यहाँ पे नोटिफिकेशन की हमने मोटी मोटी बातें आपको बता दी हैं। आज सबसे पहले जो फोरम की डेट है 18 जनवरी से 17 फरवरी, पेपर आपका होगा भैया अप्रैल में, ठीक है। एज लिमिट 18 से 25, 18 27 दोस्तों। 2 सेशन रहेंगे 20-20 नंबरों के, 20-20 क्वेश्चन के 2 सेट रहेंगे। मैथ और रीजनिंग का भैया 40 क्वेश्चन 120 नंबर। दूसरा सेशन रहेगा दोस्तों इंग्लिश और जीके 25-25, 50 क्वेश्चन 150 नंबर। पहला जो सेशन रहे क्वालिफाइंग नेचर का है, मेरिट सेकंड सेशन के आधार पर बनेगी। और दोस्तों इस एग्जाम में किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों, यानी कोई भी गलत नंबर आंसर देने पे कोई नंबर आपका नहीं कटेगा। और दोस्तों अगर आप 10वीं पास हैं और 18 साल अभी अभी आपने पार की है, तो इससे बड़ा मौका आपके पास नहीं होगा एमटीएस बनने का, सरकारी नौकरी बनने का। और एक बार आप सरकारी डिपार्टमेंट में घुस गए, उसके बाद बहुत सारे मौके मिलेंगे आपको आगे बढ़ने के, ठीक है। तो नौकरी लीजिए, तैयारी कीजिए दोस्तों। और अगर आप एमटीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो बहुत जल्दी हमारा भी आपके साथ बैच जुड़ेगा। इसके लिए हमारी ऐप को डाउनलोड करें और कंप्लीट बैच आपको वहां पे मिलेगा दोस्तों, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद।